हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आया है, जिसमें टोटल देखिए 12,000 प्लस सीटें। देखिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म का 2-3 बुक आया हुआ है, जिसमें देखिए एक फुल प्रैक्टिस सेट का बुक है, एक साइंस का स्पेशल बुक है, एक जीके और जीएस का बुक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है। देखिए, हम सभी सेट बुक को शुरू किए हैं। देखिए, जिसमें 24 सेट हैं फुल प्रैक्टिस सेट। इसका आज हम सेट नंबर 5 देखेंगे। देखिए, अगर अभी तक आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। देखिए, अगर आप सभी सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ सभी सेट का मिल जाएगा। देखिए, अगर चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको 2009-10 को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार जो है इसमें कुल कितने जिले हैं? तो ये हो जाएगा 38 जिले हैं वर्तमान में। देखिए, हम इस वीडियो में जो है आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैथ और रीजनिंग को हम स्किप करेंगे, या तो उसका आंसर बता देंगे। आप लोग पीडीएफ से मैथ और रीजनिंग के सभी सवाल को बना लीजिएगा। तो देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉल्फ फिच हो जाएंगे। अगला है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेराल्ड डूमर मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया है? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला हम देखिए अमृतसर है, उसके बाद है चंपारण आंदोलन, फिर है चौरी चौरा घटना, उसके बाद है मोपला विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले हो जाएगा चंपारण आंदोलन, उसके बाद अमृतसर घटना, उसके बाद हो जाएगा आपको मोपला विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा चौरी चौरा घटना। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय वे कब विभाजित हुआ था? ये हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुषाण वंश का शासन था। किसका? कुषाण वंश का। अगला प्रश्न 10 नंबर, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। अगला है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम कौन है? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, फिर नागरिक लिपि, उसके बाद हुआ था देवनागरी लिपि का विकास। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हेरी में। कहाँ मिलता है? कन्हेरी में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में देखिए दिया हुआ है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10 भाग। कितना भाग? 1/10। अगला है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालाजी बाजीराव हो जाएंगे। अगला प्रश्न 15 नंबर, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीशैलम बांध। अगला है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उधम सिंह ने किया था। किसने? उधम सिंह। अगला प्रश्न 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। किसके द्वारा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से बोला सम्मिलित करने के लिए। देखिए, इन कौन सा जो ये स्थल है कहाँ पे है? पहला हम देखिए हंगुल। हंगुल कहाँ पे अवस्थित है? ये हो जाएगा आपको, हंगुल जो है दाचिंगम में स्थित है। कहाँ पे? दाचिंगम। दूसरा है देखिए टाइगर। टाइगर किस में कहाँ पाया जाता है? ये हो जाएगा आपको सुंदरबन में।
दूसरा है देखिए भारतीय सिंह लायन कहाँ पाया जाता है, ये हो जाएगा काजीरंगा में। उसके बाद देखिए चौथा है रोहिणी सेरोस, ये कहाँ जाएगा, गिर वन में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 हो जाएंगे। 18 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला देखते हैं 19 नंबर। सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है कहाँ पे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्यकाल। क्या हो जाएगा, शून्यकाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 21। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। वित्त आयोग की संस्तुतियां क्या है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृति या अस्वीकृति कर दी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 23। मंत्रिपरिषद पद से त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा, ये हो जाएगा आपको राष्ट्रपति को करेगा। किसे, राष्ट्रपति को करेगा। अगला है भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 के अधिनियम को। अगला प्रश्न 25। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर भंग कर सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। कौन करता है, अनुच्छेद 40। अगला एक मार्ग क्या है, एक मार्ग जो है या क्या है, ये हो जाएगा गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एक मार्ग क्या है, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। अगला प्रश्न है 29। जारवा जनजाति पाई जाती है कहाँ पे, ये हो जाएगा आपको निकोबार द्वीप में। कहाँ पे, निकोबार द्वीप। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है 31। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है, कौन जो भाग नहीं लेता है, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में यानी कि निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको आधारभूत या उपभोक्ता हो जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 33। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। यानी 33 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 34। 34 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है कौन, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांग निक्षेप। क्या कहा जाता है, उसे मांग निक्षेप कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, ये हो जाएगा आपको कटौती प्रस्ताव का। किसका संबंध है, कटौती प्रस्ताव का संबंध है। अगला है पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 हस्तियों को। अगला है मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है किसमें, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आपको टोटल 20 जोन्स में। कितना, टोटल 20। अगला है तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है, ये हो जाएगा आपको 5 किलोमीटर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 40। भारत निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको अजंता। कौन हो जाएगा, अजंता। अगला है निम्नलिखित देशों में मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इटली का यूरो। ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हुए जिसके कारण प्रभावित होता है वह कौन है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से होता है। अगला प्रश्न है 43। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा उत्पादन करता है,
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत करता है। अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध जो है यह किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा आपको कृष्णा नदी पे है। अगला प्रश्न है 45, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको लॉस एंजल्स में किया गया है। अगला प्रश्न है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। कौन होंगे? रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न देखते हैं 49, 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। अगला है, सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है? ये हो जाएगा आपको श्रीलंका को हरा के। किसे? श्रीलंका को। अगला प्रश्न 51, निम्न अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप होना चाहिए। अगला प्रश्न है 53 नंबर, प्राणियों और पादपों की जनजातियों में अधिकतम विविधता मिलती है किसमें? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंध के आर्द्र वन में मिलता है। अगला है, भारी मशीनों में संयंत्र के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 55, स्पंज क्या होता है? स्पंज जो है यह क्या होता है? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, स्पंज एक जीव होता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला है, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे क्या करेंगे? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि उसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करेंगे तो जल जो है ऊपर से होकर बहने लगेगा। अगला प्रश्न है 57, भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? ये हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, केसुर की प्रौढ़ी में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बहुत सी दवाओं से डैश का निर्वशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यकृत। कौन करता है? यकृत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 नंबर, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि किस क्रिया परिघटना के चलते से जो है यह ऊपर चढ़ता है? अगला है, राइबोसोम की संरचना में होती है क्या? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरएनए एवं प्रोटीन हो जाएंगे, आरएनए एवं प्रोटीन। अगला प्रश्न है 61 नंबर, यक्ष्मा के रोगियों को निम्नलिखित में से कौन सा औषधि प्रभावशाली होता है? तो हो जाएगा आपको रिफेम्पिसिन हो जाएगा, रिफेम्पिसिन। अगला प्रश्न है, जब क्षारीय प्राकृतिक के एक रसायन को हल्दी के लेप यानी पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग जो है क्या हो जाता है? तो इसका रंग जो है क्या हो जाता है? तो लाल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, किसी पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसी को। किसे दिया गया है? तुलसी। अगला प्रश्न है 65 नंबर, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है किसके द्वारा? ये हो जाएगा आपको उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से अलग किया जाता है। अगला प्रश्न 66 नंबर, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु यानी कि वायरस पर प्रभावी नहीं होते हैं क्योंकि इनमें से डैश का अभाव होता है। ये हो जाएगा आपको कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अगला है, क्वथन होता है क्या? क्वथन जो है या क्या होता है? ये हो जाएगा आपको एक निश्चित तापक्रम पर होता है। क्या होता है? निश्चित ताप पर। अगला प्रश्न 68 नंबर,
सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम हो जाएंगे। अगला है ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी ठोस को गर्म करने जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है या द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल रहा था गलत कथन चूज करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल प्रकाश के लिए। किसमें? लाल प्रकाश में। अगला है कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनंत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। देखिए इसमें डायग्राम दिया हुआ, इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक जो है यहाँ पे क्या होगा, ये वोल्ट मीटर है और ये दो जो है ये क्या है, आमीटर लगा हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न 73। एक ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है वह कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत धारा से बल्ब का जलना हो जाएंगे। अगला है सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, प्लांटी। किसका? प्लांटी जगत का। अगला प्रश्न है 75 नंबर। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है। इनमें से कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय यानी कि खपत होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26,400 जूल खपत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76। किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात 5:1 है, तो समबाहुभुज की कुल कितनी भुजाएं होंगी? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, टोटल 12 भुजाएं। देखिए इसके बाद जो है 75 से आगे 150 तक मैथ और रीजनिंग के टोटल 75 प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए इसका जो है आप लोग पीडीएफ से बना लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। देखिए हम सभी क्वेश्चन को स्क्रीन पे शो कर देते हैं, आंसर को भी आप लोग वीडियो को रोक कर भी बना सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग के सभी सवाल को बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसी तरह हम सभी सेट को कंप्लीट कर देंगे। चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।